Hello, everyone, and Assalamu alaikum. Welcome to Dilazak Academy, and my name is Harun Dilazak. Well, we have completed 15 chapters of Rin and Martin, and today we are going to start chapter number 16, which is reflexive and emphatic pronouns. Well, this is conceptual explanation of Rin and Martin, and students are recommended to buy hard copies of the book so that they can be able to solve practice exercises, which are very important if you want to get a sound and concrete grip on the concepts. Well, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स, कोई ऐसी चीज़ जो वापस आपकी तरफ आ रही हो. सो हियर इट व्हेन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट रेफर्स बैक टू इट. एक एक्शन जो सब्जेक्ट ने किया होता है वो उसकी तरफ वापस आता है. जब वो उसकी तरफ वापस आता है सो वी कॉल इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब आपके प्रोनाउन जो माई है, योर है, हिम है, इट है, आर है, योर है, देम है, जब माई के साथ सेल्फ लगाएंगे, योर के साथ सेल्फ लगाएंगे, हिम के साथ सेल्फ लगाएंगे, इट के साथ सेल्फ लगाएंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा. सिमिलरली जब इन केस ऑफ प्लूरल्स जब हम इनके साथ सेल्व्स लगाएंगे, और सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. अब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, himself, etc., himself, etc., etc. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं और यही एम्फेरिक प्रोनाउंस भी हैं. तो हम देखेंगे कि कौन से केसेस में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन से केसेस में माई सेल्फ एम्फेरिक प्रोनाउन है. कौन से केस में योर सेल्फ एम्फेरिक प्रोनाउन है और कौन से केस में यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. सबसे पहले हम इसका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे देखेंगे. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को और एम्फेटिक प्रोनाउंस को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है. कंपाउंड का मतलब होता है मुरक्कब. अब मुरक्कब हमेशा दो चीज़ों का होता है. यहाँ पे माई सेल्फ एक माई है और एक सेल्फ है, हर है और सेल्फ है, देम है और सेल्फ है. अब दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया. जब दो वर्ड्स को मिलाकर जब दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनता है उसको कंपाउंड कहते हैं. चूंकि यहाँ पे हम दो प्रोनाउंस को मिला रहे हैं तो इसलिए हम इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. आई कुक्ड फूड माई सेल्फ. यहाँ पे एक्शन एक खाना बनाना है और मैंने खुद खाना बनाया, तो एक्शन रेफर कर रहा है मेरी तरफ वो एक्शन रेफर कर रहा है. अब सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई नाउन और सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है. यहाँ पे हैरी कुक्ड फूड हिमसेल्फ, हैरी ने खाना खुद बनाया. अब वहाँ पे हिमसेल्फ क्या होगा? उस हैरी को रेफर करेगा. सो यहाँ पे चूंकि सारे प्रोनाउंस दिए गए हैं तो सब्जेक्ट कैन बी नाउन, सब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन. शी पेड हर डेट्स हर सेल्फ. उसने अपने सारे कर्जे खुद अदा किए. अब हर सेल्फ यहाँ पे रेफर कर रहा है शी को. दे हार्वेस्ट क्रॉप देम सेल्व्स. अब देम सेल्व्स अब प्लूरल है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो देम सेल्व्स रेफर कर रहा है दे को. तो इसलिए ये माई सेल्फ, ये हर सेल्फ, ये देम सेल्व्स और ये आर सेल्व्स, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. ऑलराइट. नाउ एम्फेटिक प्रोनाउंस और इंटेंसिव प्रोनाउंस. एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, और इंटेंसिव प्रोनाउन का मतलब है कि जहाँ पे वो सब्जेक्ट पे जोर देते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करते हैं. अब एम्फेटिक प्रोनाउंस स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं, और एम्फसाइजेस, तो एम्फसाइज का मतलब भी जोर देना होता है. एम्फेटिक प्रोनाउंस स्ट्रेसेस और एम्फसाइजेस द सब्जेक्ट. वहाँ पे वो सब्जेक्ट पे
एम्फसाइज, वहाँ पे वो जोर दे रहे होते हैं, ठीक है। एक तो रिफ्लेक्सिव होता है ना, नॉर्मल सी बात, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे जोर दे रहे होते हैं उस पे। अब आई माई सेल्फ सॉ दिस हैपनिंग लास्ट नाइट, मैंने खुद देखा, ये होते हुए मैंने खुद देखा है कल रात। अब यहाँ पे वो एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में ये जो प्रोनाउन है ये फॉरेन सब्जेक्ट के बाद आता है। जो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, जैसे माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, ये फॉरेन सब्जेक्ट के बाद आता है, तो वो एम्फेटिक बन जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में। बट 1% केसेस में ये हर सेल्फ आखिर में भी आ सकता है। सो वहाँ पे आपको उस कॉन्टेक्स्ट को अपने जहन में रखते हुए बताना होगा कि ये एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। क्रिस्टीन हर सेल्फ कन्फर्म द न्यूज़, अब यहाँ पे क्रिस्टीन ने खुद इस खबर को कन्फर्म किया, का मतलब क्या है, अब क्रिस्टीन आया और फौरन हर सेल्फ आ गया, क्रिस्टीन आया और फौरन हर सेल्फ आ गया। इसका मतलब है कि ये जोर दे रहा है, यहाँ पे माई सेल्फ जोर दे रहा है कि उसने खुद देखा, मैंने खुद ये होते हुए देखा। अब दूसरे सेंटेंस में क्रिस्टीन हर सेल्फ, उसने खुद ये खबर को कंफर्म किया, ठीक है। अब कंपैरिजन बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, तो रिफ्लेक्सिव में एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक टू सब्जेक्ट, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, जबकि एम्फेटिक में वो एम्फसाइज करता है एंटीसीडेंट पे। अब यहाँ पे माई सेल्फ का एंटीसीडेंट है आई, पहले गुजर जाने वाला जिसके बारे में बात हो रही है, और एंटीसीडेंट कैन बी नाउन, एंटीसीडेंट कैन बी प्रोनाउन, ये नाउन भी हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। आई, अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव में आई हैव मेड इट माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहाँ ये इसको एम्फेटिक अगर हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, आई माई सेल्फ हैव मेड इट, मैंने खुद बनाया इसको, तो यहाँ पे ये एम्फेटिक यूज हो रहा है। शी ड्रोव द कार हरसेल्फ, उसने खुद गाड़ी को चलाया, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल हो रहा है इसका। शी हरसेल्फ ड्रोव द कार, अब यहाँ पे शी हरसेल्फ फौरन सब्जेक्ट के फौरन बाद लगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद लगा, तो ये एम्फेटिक है। वेल इट्स वेरी इजी, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जहन में अपनी बात बिठा लेंगे, तो इट विल बी easy for you to implement. Well, that's all for today, but if you want to study in UK, USA, Australia, or Canada, you can contact us, and work visas for UK and UAE are also available. And if you are looking for an IELTS trainer, you can contact us and get 7+ bands in IELTS. And if I'm saying 7+, it means they will surely be 7+, inshallah. Well, इसी चैनल के आखिर में मेरा चैनल दूसरा भी दिया गया है, दिलरज़ाक अकेडमी, जहाँ पे मैं सोशल इश्यूज़ पे और डिफरेंट किस्म की वीडियोस अपलोड करूँगा। और अभी तक अगर आपने फेसबुक पे या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और ट्विटर पे दिलरज़ाक अकेडमी को फॉलो नहीं किया, यू कैन फॉलो, और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को और हमारे पेजेस को लाइक कीजिए, ताकि हमारा सर्कल इंक्रीज़ करे। ऑलराइटी, आई विल सी यू विद इन अनदर वीडियो, इंशाल्लाह। Thank you very much. I will catch you soon.